युद्ध के कारण तबाह हो चुका यूक्रेन अब कुछ घंटों तक शांति में रहने वाला है, क्योंकि पुतिन ने वहां पर युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईस्टर के मौके पर मानवीय आधार पर एक अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा की है, लेकिन रूस ने युद्ध विराम के साथ कुछ शर्तें भी रखी हैं। इस वीडियो में पूरी खबर के बारे में बात होगी। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड। पुतिन के इस ऐलान पर यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पहले तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे मानव जीवन के साथ खेलने की एक और कोशिश करार दिया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने इस पर सहमति भी जता दी। जानकारी के मुताबिक जेलेंस्की ने यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बात की और इसी बातचीत के बाद युद्ध विराम पर सहमति बनी है। रूसी संसद के ऊपरी सदन फेडरेशन काउंसिल के सदस्य एलेक्सी पुश्कोव के मुताबिक कीव के पास रूस के प्रस्ताव को स्वीकार करने के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। पुश्कोव के मुताबिक अगर यूक्रेन इस युद्ध विराम को ठुकरा देता तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी छवि और ज्यादा कमजोर हो सकती थी। उन्होंने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन को इस युद्ध विराम को औपचारिक रूप से स्वीकार करने के लिए मजबूर किया है। सांसद ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के फैसले के बीच यूक्रेन द्वारा ईस्टर युद्ध विराम समझौते को अस्वीकार करना एक नुकसानदेह कदम हो सकता था यूक्रेन के लिए। ऐसे मामले में वैश्विक समुदाय में उनकी छवि नकारात्मक बन सकती थी। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन को ईस्टर युद्ध विराम समझौते को औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए मजबूर किया था। ईस्टर पर अस्थायी युद्ध विराम का ऐलान उस दिन किया गया जब रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया कि उसकी सेना ने यूक्रेन के सैनिकों को रूस के कुर्स्क क्षेत्र से बचे हुए अंतिम ठिकानों से भी खदेड़ दिया है, जहां पिछले साल यूक्रेनी सैनिकों ने अचानक से धावा बोल करके कब्जा कर लिया था। क्रेमलिन के मुताबिक युद्ध विराम शनिवार 19 अप्रैल को मॉस्को के समय के मुताबिक शाम 6 बजे से ईस्टर रविवार 20 अप्रैल को मध्य रात्रि तक चलेगा। वहीं युद्ध विराम की घोषणा के बीच अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ये दावा कर रहे हैं कि ईस्टर युद्ध विराम के ऐलान के बावजूद यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। उन्होंने कहा है कि पुतिन भले ही युद्ध विराम की घोषणा कर रहे हो, लेकिन कीव में अभी भी सायरन बज रहे हैं। इससे पहले शनिवार को रूस और यूक्रेन के कैदियों के बीच अदला बदली की गई थी। दोनों देशों की ओर से जारी बयानों में कहा गया कि 240 सैनिकों को एक दूसरे को सौंपा गया है और वो अपने घर वापस लौट पाए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। पूरे सिनेरियो पर जो भी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं हमारी नज़र बनी हुई है, इसलिए हर अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।